बीपीएससी टीआरई 2.0 का अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग शुरू हो चुका है। देखिए अभी आज 6 to 8 का डीबी और एंड काउंसलिंग था और अभी हम गर्दनी बाग हाई स्कूल में हैं पटना में। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं जो कि डीबी कराकर निकले हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि पूरा प्रोसेस क्या है डीबी का, अंदर काउंसलिंग का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इनसे मांगे जा रहे हैं, कहाँ परेशानियाँ आ रही है, जिससे कि आगे वाले छात्र इससे हेल्प ले सके कि उसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। सबसे पहले तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स आप दोनों को कि आपका डीबी हो गया और फाइनली आप लोग का रिजल्ट। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपने जो है हम लोग का बहुत शुरू से साथ देते आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सो मच। कहीं ना कहीं जब रिजल्ट आया होगा बहुत खुशी का माहौल होगा। बहुत ज़्यादा हाँ। बहुत दिनों का इंतजार होगा। नहीं, बहुत लंबी इंतजार थी, बहुत लंबी संघर्ष से, बहुत सारी लाठियाँ खाए हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल, इसके बाद मिला हुआ। फाइनली आप लोगों ने सिलेक्शन ले लिया, आज डीबी भी करा लिया है और टीचर भी बनी। कहाँ से हैं? बाढ़ से। बाढ़ से। आप कहाँ से? हम तो सासाराम रोहतास से हैं। सासाराम से ही। अच्छा, आज भी क्या वही दिखा कि उत्तर प्रदेश वाले ज़्यादा हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, 2-4 तो आ ही जाते हैं। थे कुछ लोग थे, यूपी के भी थे, झारखंड। अच्छा, लड़कियाँ ज़्यादा रह रही है यूपी? मेरे बगल में एक लड़की बैठी थी, यूपी की थी, एक झारखंड की थी और ओवरऑल सब बिहार की ही थी। अच्छा सर, अभी आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और जो भी छात्र हैं जिसके लिए ये वीडियो बन रही है तो कहीं ना कहीं उसे जानने की जिज्ञासा जरूरी होती है कि क्या कुछ है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग शुरू से बताएं कि जब गेट एंट्री हुआ वहाँ से लेकर वहाँ तक की प्रोसेस और ये लेटर लेकर निकलने तक का प्रोसेस। आप जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है जब हम लोग यहाँ पर गेट से हम लोग एंट्री जब लेंगे उस टाइम पर एक हम लोग को रूम नंबर अलॉट किया जाएगा। अच्छा। जो कि एक छोटा सा पेज का टुकड़ा होगा, उस पर रूम नंबर लिखकर दे दिया जाएगा। अब हम लोग उस टुकड़े को लेकर, उस नंबर को लेकर उस रूम नंबर, पार्टिकुलर रूम नंबर में हम लोग जाएंगे। ठीक है, वहाँ के बाद अपने सीट पर अंदर बैठेंगे हम लोग। बैठने के बाद हम लोग को बोला जाए कि आप जो है इस वे में आप अपने डॉक्यूमेंट को अरेंज कर लीजिए। अच्छा। तो हम लोग जो है 1-2 डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पर प्रतियाँ टांगी हुई है, जो लिस्ट है उसका नाम लिखा हुआ। बिल्कुल, उसका नाम लिखा हुआ है और हम लोग जो है उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट को अरेंज करना, एक 2 कॉपी और एक जो है ओरिजिनल, दोनों को अरेंज कर लेना है और अपने पास सीट पर बैठना है। अच्छा, साथ ही साथ उस डॉक्यूमेंट को जो है सेल्फ अटेस्टेड जो है नाम और डेट के साथ होना चाहिए। नेम एंड डेट के साथ होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। जरूरी नहीं है, बस सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए, अपना साइन और सेल्फ अटेस्ट। अच्छा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या जो भी बीपीएससी द्वारा अपलोड किया गया है, वाटर मार्क वाला सब सिर्फ वही चाहिए। वाटर मार्क वाली सारी डॉक्यूमेंट्स? बिल्कुल, वाटर में सारी चाहिए। जैसे फर्स्ट में आपका जो है ओरिजिनल एडमिट कार्ड जिस पर कि बीपीएससी का लोगो होगा, देन इसके बाद आधार कार्ड, इसके बाद जो है मैट्रिक वाला, देन ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट और एक कैंसिल चेक होना चाहिए या फिर कैंसिल चेक हो या फिर एक अपने बैंक का जो है फर्स्ट पेज का प्रिंट आउट चाहिए। बिल्कुल, और साथ ही साथ एक आपका जो है पैन कार्ड भी होना चाहिए, जो कंपल्सरी नहीं है बट होना चाहिए। अच्छा मैम, किसी के पास अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यानी कि फाइनल सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है, कर रहे हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ में जो आया, ओरिजिनल है इन द सेंस कि फाइनल डॉक्यूमेंट्स उसके पास नहीं है और किसी के पास प्रोविजनल है, हाँ तो प्रोविजनल से भी काम चल सकता है। प्रोविजनल, बिल्कुल बिल्कुल, अगर ओरिजिनल नहीं है तो आप प्रोविजनल भी लेके आ सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर से प्रोविजनल की जो हम अपलोड किए हैं तो ये तो ऑलरेडी मेंशन कि यदि मुझे ओरिजिनल अभी नहीं है, उस टाइम पर हम तो प्रोविजनल ही अपलोड किए होंगे, तो मेरी तो मजबूरी है कि नहीं वहाँ जो अपलोड किया वही मुझे दिखाना है। इसलिए ओरिजिनल जिसके पास नहीं है वो प्रोविजनल ही वहाँ अपलोड किया है, इसलिए वो यहाँ पर भी प्रोविजनल ही लेकर आएगा। ऐसा कोई नहीं करेगा कि वहाँ पर प्रोविजनल अपलोड किया है और यहाँ पर ओरिजिनल लेकर आ जाए, ऐसा नहीं चलेगा। जो आप अपलोड किए हैं प्रोविजनल, तो प्रोविजनल अपलोड किए तो प्रोविजनल लेके। बिल्कुल, इस पॉइंट को ध्यान रखना है सर। अच्छा, आधार कार्ड का जो वो थंब ऑथेंटिफिकेशन किया जाए? नहीं, ये सब कुछ नहीं किया गया। आधार का थंब नहीं, ये बस ओटीपी फोन में आया, वो लिए बस वही ओटीपी आ रहा है। बिल्कुल, ओटीपी आ रहा है और ओटीपी आना भी कंपलसरी है। नहीं आया ओटीपी तो वेरीफाई आपका नहीं होगा। उसके लिए ये हो रहा है कि आपको जो है 1-2 घंटे का टाइम दिया जा रहा है, अब 10 कैंडिडेट के बाद आपका किया जाएगा, या फिर आपके लिए मर्सी भी दिखाया जा रहा है नो डाउट विभाग के द्वारा, और बोला जा रहा है कि आप जो है 1 दिन बाद 2 दिन बाद भी आ सकते हैं। अच्छा, जिसको ओटीपी टाइम दिया जा रहा है, बिल्कुल टाइम दिया जा रहा है, प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है कि आप जो है 1-2 दिन के बाद भी आ सकते हैं या फिर अभी 1-2 घंटे रुक कर भी आप अपना चेक करा लीजिए। अच्छा, क्या मैम जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं सभी को बारीकी से जांच किया जा रहा है कि ये एक होना चाहिए? अंदर में पता भी नहीं था कि क्या करना है नहीं करना है, एक दूसरे से पूछ रहे थे सब लोग कि क्या करना है, इसमें क्या करना है, और जिनको पता था वो कर ले रहे थे। फिर चेक किया गया, साइन किया गया उसमें, और फिर ये एक डीबी होता है, एक लेटर को मिलाया जाता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या सर्टिफिकेट से क्या क्या चेक किया जा रहा था?
बस वो जो नंबर रहता है ना, वो ऊपर में जो नंबर दिया रहता है यहाँ पे, वो नंबर से मैच किया गया। सीरियल नंबर चेक हाँ, किया सीरियल नंबर चेक किया इसके गया। अलावा और भी क्या? इसके अलावा नाम वगैरह और बस कुछ भी नहीं किया गया। नाम चेक किया जा रहा था, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें चेक। उतना कुछ नहीं किया गया, बस सीरियल नंबर मैच किया गया सर्टिफिकेट से, बस काफ़ी है इतना। इसके अलावा और क्या कुछ मांगा जा रहा है? जी, इसके अलावा जो है बैंक के लिए है, जिसके पास वो नहीं है उसके लिए यही ऑप्शन है कि वो अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। बैंक अकाउंट जिसके पास कैंसिल चेक नहीं है या फिर जी, वो लोग अपना जो है यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, उससे में आप जो है अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं जीरो बैलेंस पर। ऑन स्पॉट आप यहाँ पे अकाउंट बिल्कुल यहाँ पर हम लोग खुलवा सकते हैं। अब अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज लिया नहीं गया है वो सब चीज़, अब बाद में भी खुलवा सकते हैं। अगर आपका मन है यहाँ पे खुलवाने के लिए तो आप यहाँ पे भी खुलवा सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो इसके बाद क्या क्या प्रोसेस हुई और इसके बाद फाइनल? जी, ये फर्स्ट हम लोग रूम से वहाँ पर वेरीफाई कराएं, देन हम लोग के जस्ट सामने, इसी में सामने एक रूम है, उसमें आना है, जिसमें कि हम लोग को जो ये अलॉट किया जाएगा कि हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है। जी जी जी, तो यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा। अलॉट करने के बाद अब हम लोग जो है अपने ट्रेनिंग सेंटर की तरफ हम लोग को जाना है आज ही से। आज ही जाना है? बिल्कुल आज ही जाना है बोला यानी? गया कि आज ही जाके हमें पता कर लीजिए, या तो कल से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आज ही चले जाइए। अच्छा, अगर मान के चलिए किसी का आपका 6 to 8 में भी होगा और वो छात्रा 6 to 8 में आ गए और कुछ के रिजल्ट भी नहीं आए हैं, तो सारे के सारे अगर उसका रिजल्ट आता है? रुक जाइए, आप आज मत करवाइए, अगर रिजल्ट आ जाता है तो उसमें करवाइएगा, अदरवाइज फिर आपको इसके लिए अदर से और टाइम दिया जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ किसी का 6 to 8 में भी हुआ है और 9-10th में भी हुआ है, तो ठीक है, तो दोनों जगह हुआ है, तो क्या उसे आज भी कराना जरूरी है या फिर 9-10? वो जिनको जिसमें ज्वाइन करना है उसी में करवाएंगे, हाँ, सब में नहीं करवाना है। पिछली बार कहीं ना कहीं मैम बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिली थी कि आधार ऑथेंटिफिकेशन को लेकर जो OTP गिराते हैं, तो वो OTP वाला जो फ़ोन नंबर होता है या तो किसी का खो गया होता था या किसी का गलत, जरूरी है, मैंडेटरी है, वो चाहिए। किसी का गलत हो जाता, इसके लिए कोई ऑप्शन दिया जा रहा है? अभी तो कुछ बताया नहीं गया है, लिखा गया है कि वो चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज आपका नहीं होगा फिर। अदरवाइज नहीं होगा? बिल्कुल, उसके मोबाइल नंबर वाली प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल वो नहीं आनी चाहिए। आएगी तो आपको टाइम दिया जाएगा, नो डाउट, आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन का टाइम दिया जाएगा सर। और यहाँ पर भी किसी का दिक्कत हो रहा है तो आप 1 घंटे बाद 10 कैंडिडेट के बाद आइए, फिर से ट्राई किया जा रहा है, तो नो डाउट उसके लिए भी टेंशन बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, आपको 1-2 दिन का टाइम भी दिया जाएगा। जैसे कल जिसका काउंसलिंग हुआ था 9-10 का, वो लोग भी आज आया हुआ है, तो कुछ कल किसी वजह से नहीं हो पाया, OTP नहीं आया, तो आज आए हुए हैं लोग आज भी चेक कराने के लिए। अच्छा, मतलब सारे के सारे बस वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि वाटर मार्क के साथ अपलोडेड? बिल्कुल सर, वही चाहिए, साथ में बैंक अकाउंट वाला सिस्टम चाहिए। बैंक, इसके अलावा कुछ नहीं, बस डॉक्यूमेंट्स में इतना ही? बिल्कुल 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 सर, इतना ही हो रहा है मैम? हाँ, बस इतना ही हो रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद आप लोग इतना समय। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद सर आपको भी कि आप लोग हम लोग को शुरू से साथ देते आ रहे हैं। तो देखिए, ये कुछ कैंडिडेट थे जिन्होंने यहाँ पर अपना DV कराया और बताया कि क्या कुछ हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या कुछ प्रोसेस है, और इन्होंने पूरा बताया। बाकी क्या आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित, आप कमेंट कर दीजिए। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।